जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के 9 to 10 के विषय में कि आपकी आंसर की कब तक आएगी, आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना आने वाला है, किस सब्जेक्ट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं लगभग सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका हिंदी का कट ऑफ क्या होगा, इंग्लिश का कट ऑफ क्या जाएगा, सामाजिक अध्ययन का कट ऑफ क्या होगा, उसके साथ साथ साइंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, और वो भी जो कट ऑफ होगा वो कैटेगरी वाइज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की विषय में कि आपकी आंसर की कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी आंसर की जो है आज जारी हो जाएगी, शाम को 6 से 8 के मध्य कभी भी आपकी आंसर की जारी हो सकती है। तो आपकी आंसर की आज जारी हो जाएगी। और उसके साथ साथ अब बात करें आपकी वैकेंसी के डिटेल के विषय में, कब वैकेंसी आई थी, कितने पदों पे आई थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, और उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ के विषय में। देखिए 9 to 10 के लिए इस बार 16,970 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 1,44,735 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन होता है वो 8.52 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 8.52 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ये आपका पूरा आंकड़ा है जो ऑफिशियल आया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पेपर के लेवल की, तो आपका पेपर का जो लेवल है मॉडरेट टू हार्ड रहा है, हार्ड की तरफ जाता रहा है, लेकिन इजी नहीं है। किसी की भी कीमत पे कोई भी छात्र यह नहीं कह सकता कि इस बार 9 to 10 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो इजी आया है। उसके साथ साथ अगर आपके एग्ज़ाम में पूरी कंप्लीट एनालिसिस करें तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 में 30 क्वेश्चन जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, लेकिन अगर आप देखें तो लैंग्वेज में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इसमें से 9 प्रश्न ही करना होता है, बाकी आपको सिर्फ इसमें पासिंग मार्क की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो आपका 120 प्रश्न बनता है, इसी से आपका कट ऑफ बनता है। इसी 120 प्रश्न से आपका कट ऑफ बनता है। और इसमें से जो 40 प्रश्न है ये आपका हार्ड आया था, और जो आपका 80 प्रश्न है सब्जेक्ट वाला, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड आया था। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि इस बार जो आपका कट ऑफ होगा वो इन्हीं सब आधारों पर डिपेंड करने वाला है। आपके एग्जाम में अगर हम पूरे प्रश्नों के एनालिसिस करें तो 50 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड इजी आए थे, और उसके बाद 30 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट थे, और 40 प्रश्न ऐसे थे जो आपके सुपर हार्ड थे। अब बहुत सारे बच्चे इसी 50 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ होगा इस 50 प्रश्नों से नहीं बनने वाला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वैकेंसी के विषय में। अगर आप इस चार्ट को पूरा देखें तो इसमें वैकेंसी दी गई है, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी कितनी आई है। जैसे हिंदी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 2,069 पदों पे वैकेंसी आई है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो 3,551 पदों पे। विज्ञान की अगर हम बात करें 2,969 पदों पे। उसके बाद अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,600 पदों पे। तो लगातार आप वैकेंसी यहाँ से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,970। और उसके साथ साथ अब इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अब कट ऑफ की बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार 9 to 10 के लिए। सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो लगभग इसी के आसपास आपका रहने वाला है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास बन रहा होगा तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप EWS है और हिंदी में सिलेक्शन पाने के लिए आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास होगा तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास होगा तो आप सेफ हैं। यदि आप EBC हैं, आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास होगा तो आप सेफ हैं। यदि आप
यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास होगा तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं, आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास होगा तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास होगा तो आप सेफ हैं। इस बार हिंदी सब्जेक्ट से मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास जा सकता है। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यूआर के लिए आप हिंदी सब्जेक्ट में सिलेक्शन पाने के लिए 70 से 76 नंबर की आवश्यकता हो सकती है। इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है 66 से 71 नंबर के आसपास, एससी के लिए 53 से 57, ईबीसी के लिए आपका 62 से 67, बीसी के लिए आपका 66 से 71, एसटी के लिए आपका 55 से 60। ये आपका हिंदी सब्जेक्ट से कट ऑफ है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा होगा आंसर की आने के बाद तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। अब बात करते हैं मैथ के कट ऑफ की। दोस्तों, मैथ का जो कट ऑफ होता है, आप किसी भी, चाहे आपका टीआरई 1 आया हो या फिर टीआरई 2 आया हो, आप किसी में देखें तो मैथ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपको जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैथ वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में भी सही होते हैं और कम पदों पे वैकेंसी भी आती है और इसीलिए आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार आपका जो कट ऑफ होगा वो आपका इसी के आसपास रहने वाला है। मैथ के लिए जो आपका कट ऑफ होगा वो यूआर कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए 85 से 90 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 से 85 के आसपास, एससी का कट ऑफ 70 से 75 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ 78 से 82 के आसपास, बीसी का कट ऑफ 82 से 85, एसटी का कट ऑफ 60 से 65। दोस्तों, मैं आपको यह नहीं कहता कि आपका कट ऑफ एग्जैक्ट ही जाएगा, लेकिन इसी के आसपास जा सकता है। और आपको एक बात और बता दूं कि आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और उसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि मैथ सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, तो इसमें यूआर के लिए 76 से 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 से 75 के आसपास, एससी के लिए 57 से 60, ईबीसी के लिए 67 से 72, बीसी के लिए 71 से 75, एसटी के लिए 55 से 60। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहने वाला है मैथ सब्जेक्ट से। अब उसके बाद हम देखते हैं साइंस के कट ऑफ के विषय में। इस बार जो साइंस का कट ऑफ होगा वो आपका कुछ इस तरह से जा सकता है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर के लिए 80 से 85 नंबर साइंस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 80, एससी के लिए 66 से 71, ईबीसी के लिए 72 से 78, बीसी के लिए 77 से 82 और उसके बाद एसटी के लिए 66 से 71। इस बार का कट ऑफ आपका इसी के आसपास होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है, यूआर के लिए 70 से 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से 71, एससी के लिए 53 से 57, ईबीसी के लिए 62 से 67, बीसी के लिए 66 से 71, एसटी के लिए आपका 55 से 60 के आसपास। अब उसके बाद अगर हम देखें तो सोशल साइंस सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है सोशल साइंस से, यूआर के लिए 80 से 85 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 80 के आसपास, एससी के लिए 66 से 71, ईबीसी के लिए आपका 72 से 78, बीसी के लिए 77 से 82, एसटी के लिए आपका 66 से 71। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका कट ऑफ होगा, यूआर के लिए 70 से 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से 71, एससी के लिए 53 से 57, ईबीसी के लिए आपका 62 से 67, बीसी के लिए आपका 66 से 71 और एसटी के लिए आपका 55 से 60। और वहीं इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट से जो इस बार का कट ऑफ होगा 9 to 10 के लिए, वो आपका यूआर के लिए आपका रह सकता है 70 से 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 70, एससी के लिए 45 से 50, ईबीसी के लिए 65 से 70, बीसी के लिए 67 से 72, एसटी के लिए 40 से 45। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा इंग्लिश सब्जेक्ट से, यूआर के लिए 65 से 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 65, एससी के लिए 40 से 45, ईबीसी के लिए 60 से 65, बीसी के लिए 60 से 65 और एसटी के लिए 40 से 45। ये आपका कट ऑफ रहने वाला है इस बार सब्जेक्ट वाइज। बाकी जो सब्जेक्ट बच गया है उसकी कट ऑफ आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और लंबा वीडियो अच्छा नहीं होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्जेक्ट के कट ऑफ को पाने के लिए, और उसके साथ साथ आप इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही आपकी आंसर की आएगी सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो कट ऑफ बताया गया होगा वो अच्छा लगा होगा। उसके साथ साथ आप भी अपने अकॉर्डिंग कि इस बार
आपके हिसाब से आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी सब्जेक्ट से आपके हिसाब से कट ऑफ कितना होगा आप बता सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।